यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम फिर से लेकर आए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज़ के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है, किस किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स अवेलेबल है, पे लेवल क्या रहने वाला है, अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या होगी। तो इन सब चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वैकेंसीज़ निकली हुई हैं वो यूनिवर्सिटी है आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। और एडवर्टीज़मेंट नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, एडवर्टीज़मेंट नंबर यहाँ पे ये दे रखा हुआ है। इसी को देखते हुए आपको ये टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट दोनों के लिए वैकेंसीज़ निकली हुई है। तो बेसिकली हम यहाँ पे बात करेंगे टीचिंग पोस्ट के लिए, बाकी साइट पे जाकर के आप नॉन टीचिंग पोस्ट को भी देख सकते हैं। अगर कोई वैसे कैंडिडेट जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए मतलब करना चाहते हैं और मेरी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे इस वीडियो में साइट को देख लेंगे। साइट को ओपन करके वहाँ पे वो चेक कर सकते हैं। तो टीचिंग पोस्ट पर ही हमारे यहाँ पे ज़्यादा फोकस रहने वाला है। तो ये एडवर्टीज़मेंट निकली हुई थी 12/11/2022, यानी कि 12 नवंबर को ही यहाँ पे ये वैकेंसी निकली हुई थी। तो आज है 7 दिसंबर, तो काफ़ी डेट निकल गया है। एनीवेज अभी भी टाइम है आपके पास में। तो पहले हम यहाँ पे लास्ट डेट देख लेते हैं। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट होगी वो 14 दिसंबर होगी। तो अभी भी आपके पास में एक हफ्ते का टाइम यहाँ पे रह रहा है। यहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट www.cuap.ac.in यहाँ पे जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट होगी वो 14 दिसंबर होगी, यानी कि अभी भी आपके पास में काफ़ी अच्छा टाइम है अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे जो पे लेवल दिया जाएगा वो यहाँ पे 10th पे लेवल यहाँ पे दिया जाएगा। तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और अब आइए पोस्ट को देख लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज़ निकली हुई हैं। तो यहाँ पे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, ये तीनों के लिए ही वैकेंसीज़ निकली हुई हैं, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली पे लेवल भी दिया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स के लिए और यहाँ पे मोड ऑफ़ रिक्रूटमेंट जो रहने वाला है वो डायरेक्ट रहने वाला है। और यहाँ पे आपकी कैटेगरी दे रखी हुई है कि नंबर ऑफ़ पोस्ट कितने हैं इस सब्जेक्ट में और कैटेगरी कितनी है। और यहाँ पे आपका पोस्ट कोड दे रखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट दे रखा हुआ है। यहाँ पे आपका वैकेंट पोस्ट दे रखा हुआ है कि किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, यानी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ आपका मोड ऑफ़ रिक्रूटमेंट दे रखा हुआ है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ पोस्ट और कैटेगरी दे रखी हुई है, यानी कि किस कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं और किस कैटेगरी में कितनी सीट अवेलेबल है। और यहाँ पे आपका पोस्ट कोड दे रखा हुआ है, जो कि जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो पोस्ट कोड आपका क्या रहने वाला है वहाँ पर आपको फिल करना होगा। तो इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं, इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकली हुई है। पे लेवल यहाँ पे 14th का रहने वाला है, डायरेक्ट पोस्टिंग होगी। और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए यहाँ पे एक सीट निकल करके आ रही है। इसके साथ ही पॉलिटिकल साइंस में भी हम देखते हैं कि प्रोफेसर के लिए ही यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। प्रोफेसर का पे लेवल यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में पे लेवल 14th का दिया जाता है। ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, यानी कि इंटरव्यू के थ्रू ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और यहाँ पे भी एक सीट निकली हुई है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। तो अगर कोई ऐसे कैंडिडेट जो कि ऑलरेडी एसोसिएट प्रोफेसर है, जो कि प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप में से कोई भी सर या मैम मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड हो सके तो एक लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रहेगी। तो आगे देखते हैं एसोसिएट प्रोफेसर्स की जो सीट निकली हुई है उसमें इकोनॉमिक्स में भी है और ये साइकोलॉजी में वैकेंसी निकली हुई है, डायरेक्ट पोस्टिंग होगी। पॉलिटिकल साइंस यहाँ में भी यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, इंग्लिश और मैनेजमेंट। इसके साथ में देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, इसके साथ ही कुछ अलाइड सब्जेक्ट भी हो जाते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस के साथ ही अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशंस में भी डिग्री ले रखी हुई है, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पब्लिक पॉलिसी में भी अगर डिग्री ले रखी हुई है, तो पॉलिटिकल साइंस से आप अप्लाई कर सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे लेवल जो है वो 13th A का रहने वाला है। ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी और यहाँ पे भी ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए ही यहाँ पे पोस्ट निकली हुई है। एक सीट यहाँ पे टोटल निकली हुई है। इन सब में हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस में, साइकोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में यहाँ पे और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे एक एक सीट अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए निकली हुई है। पोस्ट कोड यहाँ पे आप देख सकते हैं। इंग्लिश में यहाँ पे ओबीसी के लिए एक पोस्ट निकली हुई है, मैनेजमेंट के लिए भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में एक पोस्ट निकली हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइकोलॉजी से भी यहाँ पे वैकेंसी है
भर सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो को पॉज करके अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि किस पोस्ट में वैकेंसी है, पे लेवल क्या रहेगा और किस कैटेगरी में वैकेंसी निकली हुई है। अब बात करते हैं हम असिस्टेंट प्रोफेसर की। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो पे लेवल रहने वाला है वो 10th का रहने वाला है, पे लेवल 10th का रहेगा। और यहाँ पे भी इंग्लिश में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकली हुई है, एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। तेलुगु में भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। साइकोलॉजी में भी एक सीट अवेलेबल है जो कि जनरल या फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए पोस्ट निकली हुई है। इकोनॉमिक्स में एक ओबीसी के लिए पोस्ट निकली हुई है। यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक पॉलिसी। यहाँ पे एससी के लिए एक सीट निकाली हुई है। और यहाँ पे लास्ट में वोकेशनल स्टडीज़ एंड स्किल्स डेवलपमेंट, इसके लिए यहाँ पे ओबीसी और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए एक एक सीट यहाँ पे निकली हुई है। तो बेसिकली टीचिंग पोस्ट में यही सारी वैकेंसीज़ हैं। आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके थोड़ा सा देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग कि कितनी पोस्ट है। वैसे तो सब में एक एक सीट ही निकली हुई है, ज़्यादातर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए ही सीट निकली हुई है। तो अगर आप साइट पे चले जाइएगा और क्राइटेरिया को पढ़ लीजिएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर आप फुलफ़िल कर पा रहे होंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं कोशिश करूँगी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँ, लेकिन यहाँ पे मोटा मोटी जो क्राइटेरिया दे रखा हुआ होता है वही यहाँ पे भी दे रखा हुआ होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बेसिकली आपका कम से कम नेट या जेआरएफ तो होना ही चाहिए, पीएचडी अगर होगी तो और अच्छी बात है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपको 8 ईयर समथिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए और प्रोफेसर रैंक के लिए आपके पास में 10 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस होना। तो मोटा मोटी यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, लेकिन साइट पर जा कर के ऑफिशियल साइट पर आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 14 दिसंबर तक का है, तो काफ़ी अच्छा टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि नॉन टीचिंग पोस्ट में किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आ रखी हुई है। तो यहाँ पे भी असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और सेक्शन ऑफिसर के लिए यहाँ पे सीट निकली हुई है। एज कैटेगरी भी दे रखा हुआ है, एज लिमिटेशन यहाँ पे दे रखा हुआ है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और अनरिजर्व्ड कैटेगरी से ही यहाँ पे सारे पोस्ट निकले हुए हैं, एक एक पोस्ट है। इसके बाद जूनियर इंजीनियर के लिए भी एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड कैटेगरी से। और टेक्निकल असिस्टेंट, अपर डिवीज़न क्लर्क और सिक्योरिटी असिस्टेंट, यहाँ पे भी पोस्ट, ये सारे पोस्ट अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए ही दे रखा हुआ है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होनी है आपकी, अपने अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग आप अपना एज लिमिट भी देख लीजिएगा। और ये लास्ट में पोस्ट कोड दे रखा हुआ है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 14 नवंबर को ये फॉर्म जारी कर दिया गया था साइट पे। 1 महीने का टाइम ड्यूरेशन रहा है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म 14 दिसंबर और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ ऑल एनक्लोजर्स 26 दिसंबर। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन आप जो फॉर्म भरेंगे उसका प्रिंट आउट करवा के अपने ऑल डॉक्यूमेंट्स के साथ में 10 से लेकर के पीएचडी तक, एमफिल तक जो भी आपने कर रखा होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी, इन सब की फ़ोटोकॉपी 2-2 कॉपीज़ करवा करके हार्ड कॉपी आप वहाँ पे सबमिट करवा दीजिएगा। तो 26 दिसंबर लास्ट डेट बताई गई है हार्ड कॉपीज़ को पहुँचने के लिए। और आगे देख लेते हैं फ़ी भी यहाँ पे दे रखा हुआ है। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं और अगर आप टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो फ़ी आपका 2000 रहने वाला है अनरिजर्व्ड कैटेगरी, और ओबीसी कैटेगरी के लिए 2000 है। अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी या फिर अगर आप वुमेन हैं तो आपके लिए कोई भी फ़ी यहाँ पे नहीं रखा गया है। इसी तरह से नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी यहाँ पे देख सकते हैं फ़ी क्राइटेरिया इसी तरह से रहने वाला है। और हाउ टू अप्लाई, तो जैसा मैंने बताया, पहले ही बताया कि आपको साइट पे चले जाना है, फॉर्म ओपन कर लीजिएगा, फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, फिर उसको प्रिंट आउट करवा के अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ में 2-2 कॉपी डॉक्यूमेंट के साथ में हार्ड कॉपी को आप दिए गए साइट पर, दिए गए पते पर, आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी के एड्रेस पर आप भेज दीजिएगा। सो बेसिकली यही है आज की रिक्रूटमेंट। और आई होप इस वीडियो में मैंने सब कुछ, सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को कवर कर लिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।